Assalamualaikum, good morning. I am Medit Abbas and I welcome you to Gohar Publishers, and they have a motto of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. हम स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट 6 रीडिंग विद द बुक्स ऑफ द टेक्स्ट बुक 5 पब्लिश्ड बाय गोहर पब्लिशर्स. सो टीचर्स, अब ये अगेन एक पोएम है. बात वहीं आ जाती है कि हम बच्चों को पोएम के लिए एंगेज कैसे करें. सबसे पहले बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए कि उन्होंने क्या इस टेक्स्ट बुक से बाहर कभी कोई पोएम पढ़ी है, कहीं किसी बुक में, कहीं किसी मैगज़ीन में, कहीं किसी ब्लॉग पे, कहीं किसी सोशल मीडिया पोस्ट पे, एनीवेयर. और अगर पढ़ी है तो उनको उस पोएम की सबसे अच्छी बात क्या लगी. सो यू स्टार्ट बाय इंगेजिंग द किड. आप बच्चों को इंगेज करने के लिए सबसे पहले कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ डिस्कस करते हैं जो उनकी एवरीडे लाइफ से कनेक्टेड होती है. क्योंकि जब बच्चा एवरीडे लाइफ से अपनी स्टोरी कोई निकाल के लाता है तो वो खुद ब खुद ही जो आगे टेक्स्ट पढ़ा जाना होता है उसके साथ अटैच हो जाता है. सो जब आप इस तरह स्टार्ट करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि क्या बुक्स बच्चों को इंटरेस्टिंग लगती हैं, क्या बच्चों को रीडिंग का शौक़ है. क्योंकि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको पढ़ने का शौक़ ही ना हो, जिनको रीडिंग का बिल्कुल शौक़ ना हो, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किताब यूज़ करते होंगे. हो सकता है आपको बड़े मल्टीपल से आंसर मिलें. कुछ बच्चे हंस के आपको आगे से ये भी कहें कि मिस हम तो सिर्फ टेस्ट के लिए पढ़ते हैं. सो इवन देन दैट इज़ अ यूज़. आपको उनको ये एहसास दिलाना है कि वो भी बुक का एक यूज़ है. और बुक उनको क्या क्या देती है, कोई 3 4 5 चीज़ें आप वाइट बोर्ड्स पे या अपने ब्लैक बोर्ड पे उनसे लिस्ट करवाइए. लिस्ट करवाने के बाद देन यू स्टार्ट अप विद द पोएम. फिर आप पोएम के बारे में उनको दोबारा ये याद करवाइए, या अगर पहले पोएम जब हमने करवाई थी तो आपने बताया था पोएम क्या होती है तो उनसे रिकॉल करवाइए कि पोएम का स्टेंजा क्या होता है, उसमें राइमिंग वर्ड्स आते हैं या नहीं आते हैं. लेट्स से कि बच्चों को बिल्कुल भूला हुआ है, बट आपने उनको प्रॉम्प्ट्स देने हैं. प्रॉम्प्ट्स का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा जवाब नहीं दे रहा कि पोएम क्या होती है, ये पोएम में क्या चीज़ें होती हैं, तो जस्ट गिव देम अ वर्ड, राइमिंग वर्ड्स. यू नो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं. सो कोई ना कोई बच्चा आपको इससे रिलेटेड जवाब दे ही देगा. जब ये प्रीलिमिनरी सारा काम पूरा हो जाए तो देन यू गो टू द पोएम एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग इट. उसी तरह रीडिंग करिए, करवाइए, मुश्किल वर्ड्स अंडरलाइन करवाइए. पोएम का एक ये इशू होता है कि पोएम के अंडरलाइन मीनिंग भी होते हैं. अंडरलाइन मीनिंग का मतलब ये है कि जहाँ पे वो जो सेंटेंस लिखा है वो तो है, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है वो बच्चों को समझाना पड़ता है. तो वो कॉन्टेक्स्ट आपने पहले स्टेंजा में खुद समझाना है, दूसरे स्टेंजा में आपने आधा समझाना है और बाकी आधा बच्चों से निकलवाइएगा. मतलब उनसे पूछिएगा कि अब अगर इतना मैंने बता दिया तो आपको क्या लगता है आगे क्या होगा. इसी तरह तीसरा फिर कंप्लीटली बच्चों से कराएं और चौथा उनसे कंक्लूजन लें. एंड देन एट द एंड आप उनसे उसकी समरी लीजिए. जब ये सब कुछ हो जाएगा तो देन यू कैन डू वन मोर थिंग कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने उनको समझाए होंगे उनको कहिए कि वो अपनी नोटबुक में उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स की एक लिस्ट बना लें. पहले वो वर्ड्स लिखें और फिर उसके बाद उसके मीनिंग्स लिखें. थोड़ा डिक्शनरी का यूज़ भी इंट्रोड्यूस कीजिए. ग्रेड 5 का बच्चा इतना समझदार होता है कि वो डिक्शनरी का यूज़ सीख सकता है. सो आप डिक्शनरी का यूज़ भी यहाँ से इनकलकेट कर सकते हैं. फिर हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के पार्ट पे. एक्सरसाइज के पार्ट पे साउंड्स, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, रीडिंग अ पोएम. क्योंकि एक स्टोरी पढ़ने में और एक पोएम पढ़ने में फ़र्क होता है. बच्चों को वो फ़र्क समझाइए, पढ़ के दिखाइए, उनसे करवाइए. फिर उसके बाद ग्रामर पार्ट. ग्रामर पार्ट में अगेन आपने पहले एक्सप्लेन करना है. जैसे अगर टेंस को डिस्कस हो रहा है, प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, तो आपने उनकी, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, उनकी रियल लाइफ में से एक एग्जांपल लेनी है, उनसे कोई सवाल पूछना है, उसका जवाब बोर्ड पे लिखना है और फिर उसकी कन्वर्जन करनी है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सो इस तरह आप बच्चों को इंगेज करके एक पोएम के साथ भी एंटरटेन कर सकते हैं. प्लस आई वुड लाइक कि आप फिर एंड में जब एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए तो बच्चों को कहिए कि वो अपनी एक पोएम लिखें किसी भी ऐसी चीज़ पे जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद है. डोंट गिव देम लाइक 5-6 स्टेंजा. अगर वो एक स्टेंजा भी 4 लाइनों का बना लेंगे तो दैट्स एक्सीलेंट. आई थिंक स्टार्टअप के लिए ये बहुत एक अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी. सो इस तरह जब आप अपनी एक्सरसाइज ख़त्म कर लेंगे और वो एक्टिविटी भी करा देंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि आपने कहाँ जाके मज़ीद हेल्प लेनी है. एक्सेलेंट. आपने गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर जाके वहाँ की उनकी ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ करनी है. एंड दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.